हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में होते क्या क्या। ध्यान दीजिएगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ a fraction does not change if the numerator and the denominator of a fraction are multiplied by the same numbers, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल है 2/5। अगर इसको हम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं, जैसे 2 इंटू 2, ऊपर में भी आप 5 इंटू 2, तो दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें इस फ्रैक्शन को, तो क्या आता है? 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो हम बोल सकते हैं ये इसके बराबर है, तो वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है। अगर हमको सेम नंबर से अगर डिवाइड भी करेंगे तो देखिएगा वैल्यू यही आ जाएगा, 4/10। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर्स और डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर्स, जो जीरो नहीं होना चाहिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर्स इन यूजुअली कॉल्ड कैंसिलिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कैंसिलिंग। जो अगर डिवाइड कर दिए इसको तो ये कैंसिलिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, कुछ सम बनाते हैं। जैसे एक सम है आपके स्क्रीन पर, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 19, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लिखिए 1 से लेकर 1 to 19 नेचुरल नंबर। तो 1 to 19 नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का क्या फ्रैक्शन है? तो इवन नंबर इसमें कौन कौन सा है? 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। तो नंबर ऑफ इवन नंबर फ्रैक्शंस आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, टोटल नंबर्स ऑफ इवन आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और टोटल नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। That is 19/2. The required fraction are
the required fractions are 9/90। ये होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हुआ इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट दैट इज 9 और टोटल नेचुरल नंबर्स आर 19। तो 9/19 इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखिए, फिल इन द मिसिंग नंबर इन 2/5 इज इक्वल टू डैश बाय 45। ये मिसिंग नंबर हो रहा है निकालने के लिए कि मिसिंग नंबर क्या। आपको याद होगा इंटीजर में बता चुके हैं, दैट इज 2/5 इज इक्वल टू, जहाँ मिसिंग है उसको x मान लेंगे और अपॉन 5। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें 5 को x से, तो 5x और 2 को 5 से करेंगे इज इक्वल टू 10। दैट इज x इज इक्वल टू 10/5। ये 5 नीचे आ जाएगा, इंटू में है, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 जा 10, दैट इज 2। तो मिसिंग नंबर इज आर 2। इजी, बहुत इजी है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा। रिड्यूस द फॉलोइंग। इसका दो प्रोसेस है, या तो हम ये दोनों का HCF ले लेंगे या फिर हम छोटा नंबर से इसको काटना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रोसेस 75/135, तो 75 और 135 का HCF निकालेंगे। इसका HCF होता है दैट इज 15। इसका HCF क्या होगा 15। तो दोनों को 15 से डिवाइड कर देंगे। 75 135 डिवाइडिंग बाई 15 डिवाइडिंग बाई 15 क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5/9। ओके, सेकेंड रूल है जो सबसे इजी है, 75 टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रिड्यूस द फॉलोइंग्स, इसको रिड्यूस करना, क्या करना है, इसको रिड्यूस करना कि इसका वैल्यू जो है एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में हो और उससे आगे ये डिवाइड नहीं हो पाए। तो क्या है क्वेश्चन, 75/135, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 का टेबल से पहले करेंगे। तो 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1 और 5 15। तो 2 का टेबल से नहीं आ रहा, तो 3 का टेबल से आएगा। 3 का टेबल से करते हैं, तो 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 और 3 5 जा 15। 5 का टेबल से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, 5/9। ये आंसर हो गया इसका। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन 660/168, इसको देखिए कौन से टेबल से काट सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल से 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल में दोनों आ रहा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 0 बच गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये भी 2 का टेबल से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। अब कौन सा टेबल में, 3 का टेबल से
3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और कौन से टेबल में कटेगा? अब किसी टेबल में नहीं कटेगा। ये इसका रिड्यूसिंग वैल्यू हो गया। ये सिस्टम सबसे इजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे डिवाइड किए हैं, ये आप लोग को आता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आता होगा तो मैसेज कीजिएगा, उसका एक अलग वीडियो बना कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को हमेशा आएगा, वो है कन्वर्सन ऑफ गिवन फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन, जैसे इस टाइप का फ्रैक्शन है, इसको बोलेगा कि इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे वो बता रहे थे। पहले तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो गिवन फ्रैक्शंस नीचे दिया गया हुआ जो जितना भी डिनोमिनेटर 1 2 3 तीनों का एलसीएम लेंगे। चलिए लेते हैं, क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? 18 12 और 45। चलिए एलसीएम तो लेने आता होगा आप लोगों को। 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 45 का 45। फिर किस टेबल से जाएगा? 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर कौन सा टेबल में जाएगा? ये 3 का टेबल से, 3 1 जा 3, 2 नहीं आएगा, 3 5 जा 15। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 5 जा 100, 36 5 जा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 इंटू 5, दैट इज 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15, 16 17 18, 180। एलसीएम क्या आ गया इसका? 180। एलसीएम ठीक लिए, जरा चेक कर लीजिए। 2 से, सॉरी ये 8 है और हम लिए 18, ये रॉन्ग हो गया। ये 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। इसको फिर से एलसीएम लेना होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसका डिनोमिनेटर जो है बराबर होता है ना। तो कैसे होगा ये? देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग। तो क्या करेंगे इससे? सबसे पहला प्रोसेस है कि एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? 8 12 और 45। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ये नहीं जाएगा 2 से। फिर 2 से लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये भी नहीं जाएगा 2 से। फिर 3 से लेंगे, 3, ये नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 3, 3 5 जा 15। ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम तो आप लोग जानते होंगे निकालने के लिए, फिर भी मैं निकाल कर दे रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 15, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 15, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36। एलसीएम 360 आया। तो पहला क्या किया? एलसीएम निकालें। तो एलसीएम आ गया 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 7/8 है क्वेश्चन क्या?
7/8, फिर है 17/12, फिर 41/45। अब देखना ये है कि 8 का टेबल में कितना टाइम्स में 360 आता है। कितना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो 8 को अगर हम 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। तो 45 डिनोमिनेटर से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 45 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहला प्रोसेस। और फिर देखेंगे 12 का टेबल में कितना बार में मल्टीप्लाई करने पर 360 आ रहा। तो 12 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 45 का टेबल में कितना टाइम्स में 360 आएगा। तो 45 का टेबल अगर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 360 है। तो 8 से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315, नीचे 360 रहेगा। ठीक है। 17 को अगर 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 510/360। 41 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328/360। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में कंपैरिजन करने का भी आता है कि कंपैरिजन करना है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, टू कंपेयर टू और मोर फ्रैक्शंस प्रोसेस क्या, कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। जितना फ्रैक्शन दिया है उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट नंबर इज ए ग्रेटर, द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटेस्ट नंबर, द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा वो बड़ा होगा। जैसे ये 3 फ्रैक्शंस दिया हुआ है, तीनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है। इसमें अगर पूछ ले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये हम बता नहीं पाएंगे ऐसे। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, 6, 16 और 18 का एलसीएम होता है 144। क्या होता है, 144। तो अब देखेंगे 6 का टेबल में 144 कितना टाइम्स में आएगा। तो इस 6 का टेबल में 144 24 टाइम में आएगा। तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 को किए डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11/16 है। 16 का टेबल में 144 कितना टाइम्स में आएगा। 16 का टेबल में 144 9 टाइम्स में आएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना है कि 18 का टेबल में कितना टाइम्स में 144 आ रहा है। तो 18 का टेबल में 8 टाइम्स में। तो जब हम डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना होगा कि क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आ गया 120/144, ये हो गया 99/144। जहाँ नहीं समझ में आया हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और ये आ गया, ये कोमा का साइन है, सॉरी, इस कोमा को
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 बाई 144। अब इसमें से बड़ा कौन है? जो जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है वो बड़ा, तो यानी ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है करने के लिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने वाला, फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो कैसे होगा? छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? 99 बाई 144। उसके बाद 104 बाई 144। इसके बाद 120 बाई 144। सबका वैल्यू हमको पता है क्या है, 99 बाई 144 का तो हो गया 11 बाई 16। फिर 104 बाई 144 तो 104 हो गया 13 बाई 18। और ये लास्ट में 5 बाई 6, सबसे छोटा से सबसे बड़ा। उसी तरह से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया जाए तो उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 5 बाई 6, 13 बाई 18 और 11 बाई 16। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ध्यान में रखकर बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप हमसे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो है बुक से बनाएंगे। देखिए ये है बुक, आपका ICSE बुक है, क्लास 7 का, ठीक है। अब जैसे ये तो आपसे बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा ये वाला बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स। कि क्या फ्रैक्शन होगा 1 घंटा का 35 मिनट में? तो हम जानते हैं इन ए आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट्स होता है, तो 35 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 35 बाई 60। इसको रेडियस फॉर्म में कर देंगे। कौन सा टेबल में आ जाएगा दोनों? तो ये 5 का टेबल में 7, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 7 बाई 12। इसका क्या आएगा? 7 बाई 12। क्वेश्चन क्या है? बढ़िया से देखिए आप कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देखते हैं कैसे बनता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर कम होता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन है 5 मिक्स फ्रैक्शन में 4 बाई 11। 4 बाई 11 ईजी है, कन्वर्ट करते हैं। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 को 4 से जोड़ देंगे तो 59 बाई 11, ठीक है। ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 55 को 4 से मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, ऐड कर दिए तो 59 बाई 11, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना रहे तो 59 बाई 11 को मिक्स फ्रैक्शन में करना तो क्या करेंगे? बता चुके हैं आपको, 11 और 59 को इस तरह से डिवाइड करेंगे। 11 का टेबल 5 टाइम्स में 55, 4 बचा। तो इस 5 को हम लोग नेचुरल नंबर के रूप में इधर लिख लेते हैं और 4 को ऊपर। अब बाकी जो डिनोमिनेटर रहता है, ये डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ये आ गया फिर से मिक्स फ्रैक्शन में। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन करने का प्रोसेस ये है, और मिक्स फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने का तरीका ये है, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे ऐड कर देना। ओके, एकदम ईजी है, ध्यान देते रहिएगा। और इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन करना है, बन जाएगा। फिर इन द मिसिंग नंबर निकालने सिखाएं, इसको एक्स मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, सब बनेगा। इसको एक्स मानेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू निकाल देना है। उसी तरह से ये भी है और उसी तरह से ये भी है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, डिवाइड करते जाना, 2 से डिवाइड होगा, उसको देखना होगा किससे डिवाइड हो रहा है, इसको रिड्यूस करना है, ये भी बता चुके हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एलसीएम लेंगे, इनटू करेंगे, सारा कुछ पता है। अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये बताया है। अरेंज द गिवन फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये सारा कंप्लीट हो गया आपका 2.1 चैप्टर, ये 2.1 चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट 2.2 चैप्टर करेंगे, एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, दैट इज डिवाइडिंग। ये सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमको फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वीडियो देंगे। थैंक यू।